मुक्ताईनगर जळगाव मुंबई पोलिसांच्या बाबतीमध्ये वक्तव्य करणाऱ्या कंगना राणावत यांच्या प्रतिमेला मुक्ताईनगर येथील परिवर्तन चौकामध्ये शिवसेनेच्या वतीने जोडे मारो आंदोलन करण्यात आले। यावेळी भाजपचे राम कदम याबद्दल देखील घोषणाबाजी करत आंदोलन छेडण्यात आले। शिवसेनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये उपस्थिती दर्शवली आहे। यामध्ये ॲडव्होकेट मनोहर खैरनार, मुक्ताईनगरचे तहसीलदार श्याम वाडकर, पोलीस निरीक्षक सुरेश शिंदे यांना निवेदन देखील देण्यात आले। देश भर में अनेक ऐसे लोग होते हैं, अनेक ऐसे गरीब तबके के लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। उनका भी तो कोई कानूनी अधिकार है। इस देश में गरीबों की हर रोज़ हत्या हो रही है। उसके लिए दुख जताने के लिए या आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई फिल्म का सितारा नहीं आता। मुंह पर लाली पाउडर लिप छापने वाले किसी के इंसाफ के लिए क्या लड़ेंगे। मैं इतना कहता हूँ कि यहाँ पर भोतमांगी परिवार का कत्ल हुआ, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई। यहाँ पर कलबुर्गी के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका खून हुआ। यहाँ पर अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन वाले दाभोलकर जी की हत्या हुई है, उनके बारे में कोई फिल्म वाला सामने नहीं आया। यहाँ पर अनेकों ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार होते हैं और दिन ब दिन हो रहे हैं। एक मुंह पर लाली पाउडर थोपने वाले अगर हमारे महकमे को, अगर हमारी पुलिस को और अगर हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही होगी तो ये बात बराबर नहीं है। हमारा ये कहना है कि हर किसी का दुख दर्द ही होता है। कानून सबके लिए एक है, सबके लिए समान है। किसी एक के लिए हमें इस बात से अफसोस ही है कि सुशांत सिंह जी का कत्ल हुआ है या उन्होंने खुदकुशी की है। उन्हें खुदकुशी करने के ऊपर किसने आमादा किया है, वो गुनहगार है ही। मगर भोतमांगी का कत्ल करने वाले भी तो गुनहगार थे, कलबुर्गी जी का कत्ल करने वाले भी तो गुनहगार ही है, और गौरी लंकेश का खून करने वाले भी तो कत्ल वाले खुद ही है। उनकी तफ्तीश पुलिस इतनी ज़ोरों शोरों से नहीं कर रही, सीआईडी इतनी तफ्तीश नहीं कर रही। फिर एक फिल्मी सितारा अगर इस तरह से गुजर जाता है और उसके बारे में अगर इतने लोग इस तरह से काम करने के फिल्मी सितारे रास्ते पर आते हैं, देखो दुख दर्द पे मेकअप करके आपको स्टेज के ऊपर से बयानबाजी करने से किसी का दुख हल्का नहीं होगा या कानून का असर कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपको इंसानियत के लिए लड़ना है तो सोनू सूद के जैसे रास्ते पर आओ ना, गरीबों की भूख की पहचान करो, गरीबों के दुख दर्द को जानो। हम सोनू सूद को सलाम करते हैं। बाकी दूसरों ने जो मुंह के ऊपर लाली पाउडर थोप के अगर इस हंगामे में उतरने की और हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। हम कंगना राणावत जी का वो एक महिला होने के नाते, ज्योतिराव फुले जी के मेरे पीछे उनका पुतला है, उनके सामने मैं बात करता हूँ कि कंगना राणावत जी का हम इस्तेमाल ही करेंगे, उन्हें हम इज्जत ही बख्शेंगे क्योंकि वो महिला है, उसे अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा अधिकार है। मगर सिर्फ सुशांत जी के मृत्यु के बारे में या उनके इंतकाल के बारे में इतनी बातें बढ़ा चढ़ा कर करना, और पूरे सरकार, पुलिस महकमा और मंत्रालय में बैठे हुए राउत जी हैं, वो खासदार हैं, वो बहुत से नेता हैं, हमारे नेताओं को बदनाम करने का अधिकार इन्हें किसने दिया? हमारे नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे पुलिसी महकमे को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ये हक किसी को नहीं दिया है। अगर आपको कोई इसके बारे में कोई आपका इल्ज़ाम है किसी के ऊपर तो सीधे न्याय व्यवस्था की तरफ जाइए, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए। इस तरह से किसी को बदनाम करके अपनी बात चलाने की कोशिश ना करें, यही मेरी आपको सलाह रहेगी। इसीलिए इसी बात का निषेध करने के लिए, इसी बात का इनकार करने के लिए आज हमने इस प्रवर्तन चौक में, जहाँ पर फुले शाह अम्बेडकर बैठे हैं, उनके पुतले हैं, उनके सामने ही इंसाफ की गुहार लगाई है। हमें किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है और किसी से कोई हमें मतलब भी नहीं है, मगर हमारा कहना है कि कानून में जात पात, कानून में गरीब और धनवान ऐसा भेदभाव ना करें। हर किसी के लिए इंसानियत के तरीके से रास्ते पर उतरे, क्योंकि आपको चाहने वाले और आपको पसंद करने वाले, आपको पहचानने वाले, जानने वाले लोग बहुत होते हैं। और अगर उन लोगों को आप तैयार करते हो और देश में लोगों के आवाम के सामने इस तरह से बात करते हो तो उसका असर बहुत कुछ होता है। गलत बयानबाजी करके देश में माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। पुलिस महकमा है, सीआईडी है या कोई तफ्तीश करने वाली हमारी मशीनरी है भारत सरकार की, वो अपने ढंग से काम कर रही है। अगर मशीनरी में आपको कोई खोट नज़र आती है तो आप उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी इंडियन पिनल कोड के तहत गुनाह दाखिल कर सकते हैं। इसलिए महकमे को और सरकार को बदनाम ना करें। सरकार में बैठा हुआ हर कोई शख्स गरीबी से गया है, कोई धनवान तबके से गया है, कोई बुद्धिमान तबके से गया है, कोई होशियार भी है। सब
तरह के किसानों के नेता भी वहाँ बैठे हैं, गरीबों के हमदर्द भी वहाँ बैठे हैं। सबको अगर बदनाम करने की कोशिश अगर इस तरह से कैमरे के सामने नाचने वाले करेंगे तो उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अपनी बात अगर है तो सरकार के तरीके से, कानून के तरीके से और कानून के लहजे से ही लोगों के सामने रखिए, ये मेरी मांग है। और इसके आगे अगर कोई नकली फिल्मी सितारा आकर ऐसी कोई इंसाफ की फुहार लगाएगा तो उसको जवाब देने के लिए हम हर कदम आगे बढ़ेंगे। हम फुले शाहू अम्बेडकर जी को सामने रखकर ये बात कर रहे हैं। न्यूज 15 मराठीसाठी पंकज कपले, जळगाव। तुम्हाला चायनीज खायला आवडतं का? तर चला मग, चाकणमधील चायनीज खवय्यांसाठी सुप्रसिद्ध असलेलं नाव समर्थ चायनीज अँड वन लाईफ कॅफे। समर्थ चायनीज आणि फास्ट फूड येथे व्हेज नॉनव्हेजची अस्सल जिभेवरची चव, चटकदार चायनीज खाऊन नक्कीच पोट भरल्याशिवाय राहणार नाही। त्याचबरोबर गरमागरम कॉफीचा आस्वाद आणि पिझ्झाचा आनंद। एकदा अवश्य भेट द्या समर्थ चायनीज अँड वन लाईफ कॅफेला, लेदनकरवाडी फाटा, चाकणला।